डे 269 एंड कल अपन ने बहुत कुछ खाया था, मोमोज, पाव भाजी, मंचाऊ सूप। तो मेरे को लगा था कि आज वेट 117 तक तो जाएगा, वाटर वेट, क्योंकि अपना डाइट ब्रेक चल रहा है एक हफ्ते से, एज यू गाइज नो। बट नहीं गया, मेरा आज का वेट था 116.5 था शायद से। तो मैं खुद शौक है कि ऐसा कैसा हो रहा है, वेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा चीट मिल रहा है वो, मतलब वो हुआ नहीं। मेरे को लगा कि जाएगा, वो मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही था अपन, बट मेंटेनेंस कैलोरीज तक भी हो, जब भी वो कार्ब्स जंप अप होता है या कैलोरीज जंप अप होता है, तो थोड़ा मसल के अंदर वाटर होल्ड होता है, बट वो हो रहा नहीं है। या तो हो रहा है और मेरा फैट लॉस भी साथ में हो रहा है, या क्या हो रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट जो भी है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेट ऊपर जा रहा नहीं है। ठीक है, और ऊपर गया भी तो ऐसा नहीं कि वो कुछ बुरा है, इट्स ऑल वाटर वेट। एंड आज है अपना पुल डे, दोपहर हुआ है एंड आपका भाई ने ये चेंज कर दिया है। अपन अभी कितना लास्ट एक हफ्ते से शायद से दोपहर को जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सही है, क्योंकि ये मेरे को बहुत टाइम से करने का था बट हो रहा नहीं था। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर चेंजिंग आ स्लीपिंग साइकिल, जो कि अपन रात को एकदम लेट सो के ऑलमोस्ट दोपहर को उठ रहे हैं, उसको अभी चेंज करके अपन सुबह सुबह उठेंगे 9-10 बजे। ठीक है, तो उससे भी थोड़ा जल्दी हो सकता है, बट करेंगे अपन। ये हो गया तो अभी खाली वो एक ही चीज़ है जो करना है। ओके, सो अभी मेरा पेट में कुछ है नहीं, एम्प्टी स्टमक है, मेरे को भूख भी नहीं लगा है। मैं सोच रहा है कि जाते हैं एम्प्टी स्टमक मारते पुल एंड फटफट करके आ जाते हैं। सो गाइस, मैं अभी जिम में आया एंड भाई साहब भी इधर आके मेरे को ज़रा भी इच्छा नहीं है वर्कआउट करने का। अभी भी मेरे को नींद फील हो रहा है। मैं 12 बजे ब्लैक कॉफ़ी पिया था 2 पैकेट एंड अभी 2:30 बजे है, वापस मैं 2 पैकेट पी के आया है। एंड मेरे को मतलब वो ठंडी की वजह से ना पूरा स्किन टाइट भी लग रहा है एंड दूसरा चीज़ नींद भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई घर पे जाओ, अभी नहीं करने का वर्कआउट, बट अपने को करना तो है, वरना भाई इसका मेरे को आदत लग जाएगा वापस। एंड मेन अपना स्लीप साइकिल है। मैं अभी जैसे बोला कि उसको भाई करने का ही कुछ भी करके, क्योंकि मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो काम करने के लिए वो टाइम भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है पूरे दिन में, क्योंकि रात को फिर टाइम पास होता है ना अपना सोने के टाइम पे। तो अगर सुबह उठते आऊँ मैं, आई थिंक मेरे को खतरनाक पूरा दिन मिलेगा टू वर्क। तो ये एक दिमाग में है। ठीक है, थोड़ा रुकता हूँ मैं 5 मिनट एंड देन वील स्टार्ट विद द वर्कआउट। सो गाइस, वी आर बैक एट द रोज एंड दिस इज माय सेकंड सेट। ये वेट का मैं 3 सेट मार रहा है टोटल। ठीक है, वार्म अप को छोड़ के दिस इज माय सेकंड सेट एंड या वी आर डूइंग इट। भी इच्छा नहीं है तो भी रेप्स कितना अपना वही 6 to 8 एंड जा रहा तो है वेट, बट वो अंदर से जो इच्छा होता है ना, वो नहीं है। ऐसा मेरे को लगा कि प्री वर्कआउट चाहिए था मेरे को, ब्लैक कॉफ़ी कुछ काम नहीं कर रहे। सो गाइस, मेरा वेट एकदम बढ़ जा रहा है लैट पुल डाउन में। ये वेट मेरे को पहले हार्ड लगता था, मैं 4-5 रेप्स ही मारता था, बट अभी 6 to 8 जा रहा है मेरा। ठीक है, मैं वो रुक रहा नहीं है, 1 सेकेंड स्पीड वगैरह नहीं, मैं खाली पुल करने का काम कर रहा है। मैं भाई फट गया मेरा लैट्स ऑलरेडी। So we are at the last variation of our back, that is shrugs. 3 सेट रेप्स अपना 6 to 8 जा रहा है भाई। वेट से जा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं 45 kg भी ले सकता है तो अच्छा लग रहा है मेरे को। ऑल थैंक यू फॉर द अपना हेडफोन भाई, ये नहीं रहता तो मैं लाइट वेट मार के घर पे जाता था। सो बैक इज डन एंड अपना बाइसेप है। 4 ही सेट मारूंगा सेम केबल कर्ल्स, क्योंकि भाई मज़ा आ रहा है मेरे को अभी केबल कर्ल्स मारने को लास्ट 1 या 2 पुल के टाइम पे। ठीक है, रेप्स 6 to 8 या उससे भी ज़्यादा गया तो ज़्यादा।
आर एट द स्टूडियो एंड मील वन जो है अपना रेगुलर जो होता है घर का खाना, वो आज मैं नहीं खा रहा है। मेरे को एक काम था स्टूडियो पे, तो मैं घर पे गया, नहाया फटाफट एंड सीधा भाग के आया यहाँ पे। द काम इज डन एंड अभी 7 बज गया एक्चुअली, एंड मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, एम्प्टी स्टमक पे है। मेरा प्लान था कि भाई मैं डायरेक्ट रात को ही खाऊंगा एक ही मील, बट मैं बोला भाई अपन ब्रेक पे है तो वाई नॉट इन्जॉय द ब्रेक, तो मैं बोला खा लेते हैं, ठीक है। ये जेप्टो से मंगाया मैं एक्चुअली। यहाँ पे मैं स्टूडियो पे गैस नहीं, वरना मैं यहाँ पे ही कुछ करने का प्लान था मेरा, कुछ मैगी बीगी बनाने का, बट 10-15 मिनट में आ जाता है, ठीक है। एंड मैगी भाई साहब चिकन मैगी है, लेट्स सी कैसा टेस्ट करता है। मैगी तो मेरा फेवरेट है, बचपन में मैं यही घर पे रहता था, ये जो स्टूडियो है ये पहला घर था मेरा। मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तब तक, बचपन से लेके यहाँ पे ही मैं पला बड़ा है। तो यही सब पोजीशन जो पीछे दिख रहा है वहाँ पे बेड हुआ करता था, तो वहाँ पे मैं 30-30 रुपये का पूरा मैगी अकेला खाता था, मतलब 20 रुपये का मैगी, दैट इज़ 10-10 का 3 ऐसा है, तो 10-10 का 2, उसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल के। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम डिसेंट इनफ बोलेगा मैं, क्योंकि वो चिकन का वो थोड़ा ग्रेवी का भी टेस्ट आ रहा है, बट मैगी ओरिजिनली एक्चुअली मेरे को मंगाना चाहिए था। टॉप रेमन भी एक नंबर आता है गाइस, आपने खाया कि नहीं पता नहीं, बट जो रेड कलर का पैकेट आता है वो, डैम ये टेस्ट मेरे को लास्ट याद भी नहीं मैं कभी खाया था मैगी, 1-2 साल हुआ रहेगा। और अपना समोसा एक्चुअली ये भी मेरे को लोकल नीचे जो रास्ते पे मिलता है वो लेना चाहिए था मेरे को, बट अगेन मैं बोला अभी एक के लिए मैगी के लिए आएगा नहीं, डिलीवरी चार्जेस लगाएगा वो 200 के नीचे रहेगा, तो मैं बोला ये भी मंगा लेते हैं, क्योंकि ये जो लोकल जो बनाते हैं वही एक नंबर होता है। बट लेट्स सी कैसा है, ऑयली तो लग रहा नहीं है, जो कि अच्छा बात है, तो वरना वो ऑयल बहुत रहता है। नॉट बैड इनफ, मतलब सही है। डैम ये जो फ्राइड मैदे का टेस्ट आता है ना, अलग लेवल, ठीक है। सो आई एंजॉय दिस, मस्त तारक मेहता देखते देखते, देन देखते रात को क्या खाऊंगा, क्योंकि मेरे को कुछ अब पता नहीं है। सो गाइस अपना डिनर हो गया है, मैं एक्चुअली मील टू मील ही शूट कर रहा है, उसके बीच में काम में इतना बिजी हो रहा है कि मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कुछ शूट करने का, ठीक है। तो डिनर में मैं बाहर का लिया, ठीक है। आज नॉर्थ इंडियन क्यूजिन पे अपन गए, दैट इज़ पनीर भुर्जी, रोटी, एंड इसमें चाइनीज़ भी मिक्स किया मैं, दैट इज़ मशरूम का कोई तो स्टार्टर था, मैं भूल गया, मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट से मंगाया था, उसने सजेस्ट किया, तो मशरूम था वो स्टार्टर, एंड मंचाऊ सूप का पता नहीं क्या हो गया मेरे को, वो ऐसा बोलते ना एडिक्शन ही हो गया, बहुत पहले से मेरे को इच्छा हो रहा था वो पीने का, एंड ऐसा मतलब वो ऐसा लगता है कि होना चाहिए वो ऐसा मील में, ओके। एंड अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और कुछ खा सकते हैं अपन, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ शुगर वाला आइटम कुछ महंगा हो गया, आइसक्रीम खाने का इच्छा नहीं है, बट यू नो वैफल या पैनकेक्स ऐसा कुछ तो गरम ऐसा, तो मैं सोच रहा है मंगाऊँ क्या। एंड मैं पतला दिख रहा है क्या, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा फ्रेम बहुत छोटा लग रहा है यार, फर्स्ट टाइम ये एंगल अपन ने ट्राई किया, इसके वजह से या एंगल की वजह से दिखता रहेगा सब ऐसा पतला पतला लग रहा है मेरे को। बट एनीवेज अभी रात के एक्चुअली 1:10 हुआ है, तो मैं अभी मंगाएगा तो मेरे को 20 मिनट दिखा रहा है 99 पैनकेक्स से, तो मैं सोच रहा मंगाऊँ क्या, क्योंकि यूजुअली मैं खाता नहीं है शुगरी, बट अपने को डाइट के अभी ब्रेक जब भी अपन ने लिए उसके पहले जस्ट बहुत अलग लेवल पे शुगर क्रेविंग होना स्टार्ट हुआ था। अभी क्रेविंग तो नहीं है, बड़ा ऐसा इच्छा है खाने का कि खाते थोड़ा, तो मैं सोच रहा है कि कौन सा मंगाऊँ। किटकैट पैनकेक्स है, ब्राउनी, मैं कभी खाया नहीं बेसिकली, मेरी भांजी आती है ना तो वो मेरे को बोलती है मामू मामू मेरे को मंगा के दो, तो मैं उसके लिए मंगाता हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि भाई कैसा रहेगा, क्योंकि मैंने पहले 1-2 बार टेस्ट किया है, डाइट के टाइम पे नहीं बट उसके पहले, तो मेरे को पसंद आया था, मैं बोला भाई सही है ये एकदम, ऐसा मज़ा आया था खाने को, ठीक है। वैफल मेरे को लग रहा है कि बहुत ही शुगरी हो जाएगा, वैसा ट्राइंगल में आता ना वो बहुत शुगरी हो जाएगा मेरे को लग रहा है, तो मेरे को चाहिए कि ऐसा मिड में हो, ना ज़्यादा शुगरी ना ज़्यादा नॉट शुगरी, बट हाँ मेरे को बीच में चाहिए। मंगाओ कि नहीं मैं अभी कंफ्यूज हुआ है, क्योंकि मेरे को कल से मैं स्लीप साइकिल चेंज कर रहा है, मैं ठान लिया भाई कि भाई कल अपन जल्दी उठेंगे, ताकि अपना वो ना हो कि भाई सब कुछ एक साथ चालू किया, मतलब डाइट भी अपन एक ही साथ चालू करेंगे, फिर स्लीप साइकिल भी वही दिन से सुधारेंगे। मैं बोला नहीं 2 दिन है तो अपन कल से भाई जल्दी उठते, तो 99% चांस है कि मेरे को कल रात को जल्दी नींद आएगा, तो वैसे ही 2-4 दिन में अपना स्लीप साइकिल ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी मेलोडोनिन लेके सोने वाला है, तो मैं बोला अगर 3 बजे भी मैं सोया, अगर मैं 9 बजे भी उठूँ तो भी 6 घंटे का स्लीप बहुत होता है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत काम करना है, ठीक है। बट मैं वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे को स्लीप नड़ रहा है बहुत खतरनाक वाला। अभी भी मैं जब भी वो मील लिया ना मैगी वाला, उसके बाद भी मैं सो गया था,
मतलब ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब ऐसा लेटा था मैं स्टूडियो पे आधा घंटा, मेरे को ऐसा उठने का इच्छा नहीं हो रहा था वो नींद की वजह से। तो अपने को साइकिल ठीक करने का है, क्योंकि उसकी वजह से भी फिर मेरा काम हैम्पर हो रहा है। तो मैं बोल रहा भाई 9 बजे उठेंगे भाई, बहुत सारा प्लान है मेरा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि भाई बहुत मिलेगा, मतलब ड्यूरेशन या टाइम काम करने के लिए। मतलब अगर 6 घंटा भी स्पेंड हो रहा है 9 बजे उठने के बाद, तो 3 ही बजे रहेंगे दोपहर के, आई स्टिल हैव देन 9 आवर्स टू गो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत टाइम रहेगा, क्योंकि रात के टाइम पे ऐसा है कि बहुत मेरा टाइम वेस्ट भी होता है, मैं बोलूँगा, या तो मैं टाइम वेस्ट करता है ये टाइम पे काम मेरे को करने करते हैं तभी, बट मेरे को लग रहा है सुबह आई विल बी मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि मेरे को अभी से ही फील हो रहा है वो। ओके, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मंगाऊँ कि नहीं, क्योंकि कल जल्दी उठने का सुबह, एंड मेरा स्लीप साइकिल हिलता है, तो मेरे को वॉशरूम का बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं सुबह ब्लोटेड फील करूँ पेट में। आई थिंक मंगा लेते हैं, सिर्फ 2 ही दिन बचा अपने ब्रेक को ख़त्म होने के लिए, डाइट ब्रेक को। लेट्स डू इट। क्या ही होएगा, कल ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अभी कल पक्का वाटर वेट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द शुगर। दैट इज़ 117 पे जाएगा, एंड अपन उसको उतर देंगे वापस नेक्स्ट वीक। चलो लेट्स डू इट। देखता हूँ मैं क्या मंगाता हूँ वो। या सो गाइस आ गया है, एज यू कैन सी। 2 मंगाया है, एक नटेला है एंड एक और कोई तो था ऑफर में था, तो मैं मंगाया। सो नाउ लेट्स हैव इट, क्योंकि मैं कभी ये प्रॉपर वाला ऐसा चॉकलेटी कुछ खाया नहीं है, इतना 9 मंथ्स होने का है, ठीक है, प्रॉपर ऐसा कुछ खाया नहीं है डेजर्ट। तो लेट्स ट्राई। मतलब लिटरली ऐसा मुंह के अंदर ऐसा फटा है वो, और सीधा ऐसा मेरे को फील हुआ, सलाइवा सीधा ऐसा बाहर आया बहुत सारा, मतलब प्रॉपर ऐसा फूड ऑर्गेजम वाला वाइब्स आया मेरे को। बाप रे, दिस टेस्ट सो ऑसम मैन। मतलब अभी मैं समझ सकता है क्यों लोगों को इतना शुगर का क्रेविंग होता है। मैं पहले खाता था ये, बट ऐसा मेरे को बोलते ना नाइट टाइम में क्रेविंग, ऐसा कुछ शुगर क्रेविंग के बिना रह नहीं सकता, वैसा नहीं हुआ। बट हाँ, आई कैन नाउ अंडरस्टैंड आफ्टर नॉट ईटिंग दिस फॉर 9 मंथ्स ऑलमोस्ट कि क्यों है इतना। मतलब आई एम ड्रूलिंग अभी, मैं खाने को बैठा तो कोई नहीं, हम वापस आ जाएंगे अभी ट्रैक पर। तो अब मुझे इतना टेंशन नहीं है ये सब क्रेविंग्स का भी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे को जो चाहिए था वो अपन ने दे दिया है मेरे को, बॉडी को या और माइंड को, एक हफ्ता। सो नाउ विल बी बैक इवन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये खा लेता हूँ मैं, मस्त एंजॉय करता हूँ। फैमिली मैन देख रहा है मैं, बाय द वे। अभी 3rd सीज़न आएगा, उसके पहले मैं बोला टाइम पास के लिए देखते हैं, खाते खाते देखता हूँ, देन सीधा सो जाऊँगा एंड सुबह कल जल्दी उठेंगे। ठीक है, सो विद दिस डे 269 कंप्लीट, सी यू टुमारो।